स्वीकार करके हमें कृपा करके प्रेम दे देंगे। ठीक है। डॉक्टर नीलेश गुप्ता जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कर्म ही पूजा है तो क्या हम अपना कार्य निष्ठा और कर्मठता से करके प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकते? अच्युत भाव, भगवत भाव। केवल कर्म करोगे तो उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा, और दो प्रकार होते हैं उसके। एक होता है निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, और एक होता है पुण्य कर्म, विधि कर्म, जिसका शास्त्र विधान करते हैं। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म तो भोगना पड़ेगा, भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी इससे। इसी कर्म को जब हम भगवत भाव में कर देते तो कर्म योग हो जाता है। कर्म योग से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, केवल कर्म से नहीं। समझ पा रहे हैं? योग कब होता है? जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है और हर समय भगवान का नाम जप किया जाता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये नुमाम उपयांति थे। उसे भगवान बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं, और भगवत समर्पित कर्म वो बंधन से मुक्त कर देते हैं। शुभ और अशुभ कोई बंधन नहीं लगता। केवल कर्म करना तो उससे बंधन प्राप्त होगा। चाहे सोने की जंजीर से आपको बांध दे खंभे में, या लोहे की जंजीर से, बंधन तो दोनों में हुआ। तो शुभ कर्म का बंधन पुण्य लोगों को ले जाएगा, भोगवा के फिर मृत्यु लोक लाएगा। पाप कर्म का बंधन नरक आदि ले जाएगा, फिर वहां से लाएगा। तो दो प्रकार के कर्म जीव से सदा होते रहते हैं। अब हमको इन कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म योग का अनुष्ठान करना पड़ेगा। जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, जो तुम्हारे अंदर बल है, ये स्वीकार करो श्री भगवान का दिया हुआ है। जो तुम्हारे सामने मरीज आता है, या कोई व्यक्ति आता है, या कोई सेवा पड़ती है, ये मानो कि ये मेरी पूजा है और इस पूजा से मेरे भगवान प्रसन्न हो। उसका लक्ष्य बन गया भगवत समर्पित नाम जप, कर्मयोग हो गया। अगर नाम जप भगवत स्मरण नहीं है, भगवत समर्पित नहीं है, तो वो कर्म योग नहीं होगा, कर्म होगा, कर्म का भोग होगा। बार बार जनना मरना ये हमारे कर्म के भोग हैं। ये मिट नहीं सकते, इससे नहीं मिट सकते। पर इसी कर्म को भगवत अर्पित कर दे, नाम जप करते हुए करे, तो इसी ये योग बन जाएगा और ये आपको मुक्त कर देगा। इसमें जोड़ना पड़ेगा भगवत प्रेरित बल